आज की कहानी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की है, सर रिचर्ड ब्रैंसन की, जिन्होंने ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ और बिजनेस दोनों में अपनाया। रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन ग्रुप के फाउंडर है, एक ऐसी कंपनी जिसमें 40 से ज्यादा बिजनेसेस हैं, जैसे म्यूजिक, एयरलाइंस और टेलीकम्युनिकेशन। वो हमेशा अपने एडवेंचरस नेचर और बोल्ड बिजनेस आइडियाज के लिए फेमस रहे हैं, लेकिन बिलियनियर बनने से पहले उन्होंने काफी स्ट्रगल्स फेस किए। उन्हें डिसलेक्सिया था, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ना मुश्किल था। उनके पहले बिजनेस वेंचर्स फेल हो गए थे और उनके पास अपने सपने पूरे करने के लिए पैसे भी कम थे। फिर भी रिचर्ड ब्रैंसन ने पॉजिटिव रहने का एक सिंपल तरीका चुना, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना। उन्होंने ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस किया वो समझते हैं, अपनी टीम को अप्रिशिएट करके। वो कहते हैं उनकी सक्सेस के पीछे उनकी टीम की मेहनत और डेडिकेशन है। लाइफ की छोटी छोटी खुशियों का मजा लेकर उन्हें ट्रैवल करना, नए एक्सपीरियंसेस लेना और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। अपॉर्चुनिटीज के लिए थैंकफुल रहकर वो कहते हैं कि उन्हें जो चांसेस मिले अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, उसके लिए वो हमेशा थैंकफुल रहेंगे। ग्रैटिट्यूड ने रिचर्ड ब्रैंसन को टफ सिचुएशन में भी पॉजिटिव बनाए रखा। ग्रैटिट्यूड ने उन्हें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प की, अपने एम्प्लॉयज, क्लाइंट्स और बिजनेस पार्टनर्स के साथ। वो कहते हैं ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल स्पार्क है खुशियों का, यह आपके अंदर खुशियां भर देता है। रिचर्ड ब्रैंसन की कहानी ये बताती है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस के लिए नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्रिएट करता है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाता है। रॉबर्ट एमॉन्स ग्रैटिट्यूड के फील्ड में एक लीडिंग एक्सपर्ट है। उन्हीं की किताब ग्रैटिट्यूड वर्क से इंस्पायर होकर चलिए हम ग्रैटिट्यूड की पावर को साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। हम जानेंगे कि ग्रैटिट्यूड के बारे में साइंस क्या कहता है, यह हमारे वेलबींग पर कैसे असर करता है और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे अपनी डेली लाइफ का पार्ट कैसे बनाएं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आजकल नेगेटिविटी हर जगह छाई रहती है ना? रोज का स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ मिलकर हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। कभी कभी लगता है जैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स में डूब रहे हैं, हर तरफ बस प्रॉब्लम्स ही दिखाई देती हैं। और जब हम इस नेगेटिव सोच में फंसे होते हैं तो ना खुद पॉजिटिव फील कर पाते हैं, ना अपने रिलेशनशिप्स या अपने काम या हेल्थ का ध्यान रख पाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक सिंपल तरीका है जो आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकता है, एक तरीका जो आपका फोकस बदल सकता है, पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है और कियोस्क के बीच में भी शांति ला सकता है। ये सब शुरू होता है एक कॉन्शियस डिसीजन से कि हम जिंदगी की अच्छी चीजों पर फोकस करेंगे, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ गलत लगता है और शायद कुछ भी ग्रेटफुल होने लायक दिखता ही नहीं, पर वही समय होता है जब ग्रैटिट्यूड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें या दिखावा करें कि सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। एक्चुअली ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि हम उन चीजों पर फोकस करें जो हमें खुशी, सुकून और स्ट्रेंथ देती है। रॉबर्ट एमॉन्स की रिसर्च ने दिखाया कि ग्रैटिट्यूड डेली प्रैक्टिस करने वाले लोग कम स्ट्रेस फील करते हैं, बेहतर नींद लेते हैं और उनके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होते हैं। वो लोग ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, दूसरों को ज्यादा फॉरगिव कर पाते हैं और ज्यादा कंपैशनेट भी होते हैं। तो चलिए रॉबर्ट एमॉन्स की किताब ग्रैटिट्यूड वर्क से इंस्पायर होकर शुरू करते हैं एक 21 डे ग्रैटिट्यूड प्लान, जिसमें हर दिन का एक छोटा सिंपल स्टेप होगा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का। ये जर्नी सिर्फ आपके मूड या थॉट्स को नहीं बदलेगी, ये आपकी पूरी लाइफ के व्यू को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। पहले दिन थोड़ा टाइम निकालना है और 3 से 5 चीजें लिखनी है जिनके लिए आप दिल से थैंकफुल हो। ये कोई बड़े या ड्रामेटिक मोमेंट्स नहीं होने चाहिए, अक्सर छोटी छोटी चीजें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे एक टेस्टी मील जो आपने एंजॉय किया, एक सेफ घर जहां आप रहते हो, किसी अपने की प्यार भरी स्माइल।
जब आप इन छोटी ब्लेसिंग्स को नोटिस करते हो तब अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि वो उन चीजों पर ध्यान दे जो लाइफ में अच्छी चल रही हैं, ना कि उन चीजों पर जो अच्छी नहीं है। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपका ब्रेन ग्रैटिट्यूड और होप वाली थिंकिंग अडॉप्ट कर लेता है। डे 2, बी स्पेसिफिक। अगर आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो तो सिर्फ जनरल बातें मत लिखिए, जैसे मैं अपनी फ्रेंड के लिए थैंकफुल हूँ। थोड़ा और स्पेसिफिक डिटेल में जाइए और लिखिए कि आप थैंकफुल क्यों हो। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ ये लिखने की बजाय कि मैं अपनी दोस्त के लिए ग्रेटफुल हूँ, ये लिखिए, मैं अपनी फ्रेंड सुनीता को थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि उसने कल रात मुझे कॉल करके मेरी बात सुनी जब मैं लो फील कर रही थी, बिना किसी जजमेंट के। जब आप स्पेसिफिक होते हैं तो आप उस मोमेंट को क्लियरली याद कर पाते हैं। इससे आपका ग्रैटिट्यूड और डीपली फील होता है और आपका इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग बन जाता है। आपका ब्रेन ऐसे पॉजिटिव मोमेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है और आपके अंदर जॉय, एम्पैथी और ऑप्टिमिज्म बढ़ने लगते हैं। जितना ज्यादा आप डिटेल में लिखोगे उतना ही ज्यादा आपका दिमाग ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस की तरफ शिफ्ट करेगा। डे 3, फोकस ऑन पीपल। डे 3 को एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए, चाहे वो पास्ट का हो या प्रेजेंट का, जिसने आपकी लाइफ को थोड़ा और बेटर बनाया हो सकता है उन्होंने मुश्किल वक्त में आपको सपोर्ट किया हो, जब आप खुद पर बिलीव नहीं कर रहे थे तब उन्होंने आप पर विश्वास किया हो, या सिर्फ उनकी प्रेजेंस ने आपकी लाइफ में खुशियां लाई हो। अब लिखिए कि उन्होंने क्या किया था और उस मोमेंट ने आपको कैसा फील करवाया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर लिखूंगी तो मैं लिखूंगी अपनी स्कूल टीचर मिसेस जेन के लिए। मैं अपनी स्कूल टीचर मिसेस जेन के लिए दिल से ग्रेटफुल हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे लिखने के लिए एनकरेज किया। उनका मुझ पर विश्वास था, जिसने मुझे अपनी पब्लिश बुक लिखने के लिए एनकरेज किया। जब हम ग्रैटिट्यूड लोगों के लिए फील करते हैं तो ये और ज्यादा मीनिंगफुल और इमोशनल हो जाता है। सिर्फ चीजों की कंपैरिजन में दूसरों से काइंडनेस, सपोर्ट या इंस्पिरेशन को एक्नॉलेज करना हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाता है और अंदर से एक वार्मथ और ह्यूमिलिटी वाली फीलिंग क्रिएट करता है। ये याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। अगर हम कभी उस इंसान से ये बात डायरेक्टली शेयर करें तो उनके लिए भी एक ब्यूटीफुल इमोशनल मोमेंट बन सकता है। डे 4, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट लाइफ वुड बी लाइक विदाउट। एक ऐसी चीज या इंसान चूज कीजिए जो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यूएबल है, जैसे आपका पार्टनर, आपकी जॉब, हेल्थ, घर, कोई स्किल या अपॉर्चुनिटी। अब एक मोमेंट के लिए सोचिए, अगर ये आपकी लाइफ में कभी होता ही नहीं, अगर ये कंफर्ट, सपोर्ट या खुशी कभी मिली ही नहीं होती तो कैसा लगता। अब फिर से प्रेजेंट मोमेंट में वापस आइए और रियलाइज कीजिए ये आपके पास अभी है। इस एक्सरसाइज को मेंटल सब्सट्रैक्शन कहते हैं। जब हम किसी अच्छी चीज के बिना जिंदगी इमेजिन करते हैं तो उसकी वैल्यू और अप्रिसिएशन और ज्यादा बढ़ जाती है। हम अक्सर जो चीजें हमारे पास है उन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं। ये प्रैक्टिस आपको उनका इमोशनल और रियल वैल्यू समझने में हेल्प करती है और एक फ्रेश और दिल से आने वाला ग्रैटिट्यूड जगाती है। डे 5, सेवर सरप्राइजेस। सोचिए किसी रिसेंट टाइम के बारे में जब कुछ अच्छा अनएक्सपेक्टेडली हुआ हो, जैसे किसी ने बिना रीजन आपको एक स्वीट कॉम्प्लीमेंट दिया, किसी ने उस वक्त हेल्प की जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी तब आई जब आप ऑलमोस्ट होप छोड़ चुके थे। अब उस मोमेंट को लिखिए और बताइए कि उसने आपको कैसा फील करवाया। अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? लास्ट वीक मुझे मेरी पब्लिश्ड बुक मिली और पब्लिशिंग का सारा काम मेरी को ऑथर ने हैंडल किया था। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और खुशी और जीत का एहसास हुआ। सरप्राइजेस हमारे इमोशंस को स्ट्रांगली इम्पैक्ट करते हैं, स्पेशली जब वो पॉजिटिव हों। जब आप उन्हें लिखते हैं तो आप उसको जॉय को दोबारा फील करते हैं। इससे आपका दिमाग और ज्यादा अलर्ट होता है लाइफ में होने वाली अच्छी चीजों के लिए। ये आपको एक ट्रस्ट भी देता है लाइफ के फ्लो पर, कि कभी कभी अच्छी चीजें तब भी हो सकती हैं जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। डे 6, गिव थैंक्स फॉर चैलेंजेस। ये थोड़ा अजीब लगेगा, पर अपनी लाइफ की किसी टफ टाइम के बारे में सोचिए, जैसे कोई फेलियर, सेटबैक, लॉस या इमोशनल स्ट्रगल। अब खुद से पूछिए, मैंने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा? क्या ये मुझे और स्ट्रांग, वाइज या कंपैशनेट बनाया? अब ये लिखिए उस चैलेंज से आपने क्या हिडन लेसन या ग्रोथ एक्सपीरियंस किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रेटफुल हूँ
जो 2 साल पहले मुझसे मिस हो गई थी, क्योंकि उसने मुझे मेरा असली पैशन ढूंढने में हेल्प किया और अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का रास्ता दिखाया। जब हम अपनी स्ट्रगल्स का मतलब समझने लगते हैं तो उनका दर्द धीरे धीरे विजडम में बदल जाता है। ग्रैटिट्यूड उस मुश्किल वक्त को मिटाता तो नहीं है, लेकिन एक नए नजरिए से दिखाता है, ग्रोथ, रिसिलियंस और सेल्फ अवेयरनेस की लेंस से। चाहे वक्त कितना भी डार्क क्यों ना हो, उसमें से स्ट्रेंथ के सीड्स जरूर मिलते हैं। डे 7, रिकॉल अ रीसेंट सक्सेस। सोचिए किसी रीसेंट अचीवमेंट के बारे में, चाहे वो बड़ा काम हो जैसे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, या छोटी जीत हो जैसे डेली हैबिट फॉलो करना, या किसी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को हैंडल करना। अब लिखिए आपने क्या किया, कैसे आप कंसिस्टेंट रहे या ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस किया, और आप इस जर्नी के लिए ग्रेटफुल क्यों हैं, सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रेटफुल हूं कि मैंने अपना पहला ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट किया। इसमें डिसिप्लिन और लेट नाइट काम करना पड़ा, लेकिन इसने मुझे याद दिलाया कि मैं सीखने और ग्रो करने के लिए कैपेबल हूं। जब हम सक्सेस के पीछे वाली मेहनत और ग्रोथ पे फोकस करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्पस बढ़ता है। प्रोग्रेस के लिए ग्रैटिट्यूड रखना सिर्फ फाइनल रिजल्ट के लिए नहीं, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ का सेलिब्रेशन करने देता है और आपको फ्यूचर गोल्स के लिए रेडी और मोटिवेट रखता है। आप सिर्फ जो किया है उसके लिए थैंकफुल नहीं होते, बल्कि जो उस प्रोसेस में बन गए हैं उसके लिए भी ग्रेटफुल होते हो। डे 8, ग्रैटिट्यूड फॉर हेल्थ। एक मोमेंट लीजिए और नोटिस कीजिए कि आपकी बॉडी आज भी क्या क्या कर रही है। डीपली सांस लेना, चलना, देखना, सुनना, हील करना। अगर आप किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं तो भी उन बॉडी पार्ट्स पे ध्यान दीजिए जो अभी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब लिखिए उन सिंपल बट पावरफुल ब्लेसिंग्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रेटफुल हूँ अपने लंग्स के लिए जो हर दिन मुझे आराम से सांस लेने देते हैं, और अपने पैरों के लिए जो मुझे हर जगह ले जाते हैं। अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करना आपको प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ता है और अपने आप से कनेक्शन को स्ट्रांग बनाता है। यह आपको अपनी बॉडी के साथ और लविंग, केयरिंग तरीके से बिहेव करने के लिए इंस्पायर करता है, जो हेल्दी हैबिट्स और हीलिंग को बूस्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड आपका फोकस बदल देता है, जो कमी है उससे उस पर डाल देता है जो भी ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं। डे 9, ग्रैटिट्यूड लेटर नॉट सेंट। सोचिए किसी ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला हो, शायद किसी मुश्किल वक्त में हेल्प की हो, कुछ वैल्यूएबल सिखाया हो, जो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से इंस्पायर किया हो। अब उनके लिए दिल से लेटर लिखिए, उनके साथ शेयर कीजिए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको कैसा फील कराया, और आज भी आप उस मोमेंट के लिए ग्रेटफुल क्यों हैं। आपको ये लेटर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सरसाइज सिर्फ फील करने और एक्सप्रेस करने के लिए है। अगर मैं लेटर लिखूंगी तो अपनी दोस्त सपना के लिए लिखूंगी। डियर सपना, मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं कि क्लास 10th में जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, तुम्हारी एनकरेजमेंट मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। शायद आपको उस टाइम पता ही नहीं था, पर आपके काइंड वर्ड्स ने मुझे हिम्मत दी आगे बढ़ने की। चाहे ये लेटर मैंने कभी पोस्ट नहीं किया, चाहे मैं उससे 10 साल से मिली नहीं हूँ, पर ये पास रहा, इसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत ही स्ट्रांग रहा। जब हम ये लेटर लिखते हैं तो हम उस मोमेंट की गुडनेस को फिर से महसूस करते हैं और खुद के अंदर ग्रैटिट्यूड फील करने की एबिलिटी से कनेक्ट हो जाते हैं। ये हीलिंग, क्लोजर और इनर पीस लाता है। कभी कभी हम सोच भी नहीं सकते कितना। कभी कभी वो ग्रैटिट्यूड जो हम कभी बोल नहीं पाते, वही हमें सबसे ज्यादा हील करता है। डे 10, अप्रिशिएट द प्रेजेंट मोमेंट। अपने दिन में थोड़ा सा टाइम निकालिए, आंखें बंद कीजिए और सॉफ्टली अपने आप से पूछिए, इस वक्त क्या अच्छा चल रहा है। कुछ भी हो सकता है, जैसे गर्म चाय का कप हाथों में, खिड़की से आती ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज, या बस एक मोमेंट जहां आप आराम से सांस ले रहे हैं। चाहे कितना भी छोटा लगे, उस मोमेंट को लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रेटफुल हूँ उस शांत पल के लिए जब मेरे हाथों में गर्म चाय का कप था, और इस सुकून भरे मॉर्निंग के लिए जिसने दिन की शुरुआत में मुझे हेल्प किया। ये प्रैक्टिस आपको पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की टेंशन से वापस प्रेजेंट में ले आती है। जब आप खुद को अभी के मोमेंट में एंकर करते हैं तो एक काम और क्लैरिटी का स्पेस बनता है। आपका माइंड ऑर्डिनरी मोमेंट्स में छुपी ब्लेसिंग्स को देखना सीख जाता है, और वही असली शांति की जगह होती है। जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, वो एक गिफ्ट है।
ग्रैटिट्यूड इस गिफ्ट को पूरी तरह महसूस करने में हेल्प करता है। डे 11 ग्रैटिट्यूड फॉर नेचर। थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए या खिड़की से बाहर देखिए और नेचर का कोई एक एलिमेंट ऑब्जर्व कीजिए, जैसे सनलाइट, पेड़, फूल, बर्ड्स, बारिश, आसमान या हवा की आवाज। सोचिए कि नेचर हर दिन बिना कुछ मांगे आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है और लिखिए आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं और उस फीलिंग ने आपको कैसा फील करवाया। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रेटफुल हूँ उस हल्की ठंडी हवा के लिए जो मेरी थकान को कम करती है और मेरा मूड अपलिफ्ट करती है। ये पेड़ मुझे याद दिलाते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। नेचर एक फ्री सोर्स है पीस और ब्यूटी का, लेकिन हम अक्सर उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब हम उसे ट्रूली नोटिस करते हैं, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, हमको एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है और एक वंडर और ऑ की फीलिंग जागती है जो हमारी स्पिरिट को अपलिफ्ट करती है। सिर्फ एक छोटा सा मोमेंट भी हमारा मूड चेंज कर सकता है और लाइफ के छोटे छोटे मिरेकल्स याद दिलाता है। नेचर कुछ नहीं मांगता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ देता ही रहता है। ग्रैटिट्यूड आपको ये सब देखने के लिए नजर देता है। डे 12 ग्रैटिट्यूड फॉर अ मेमोरी दैट मेक्स यू स्माइल। आंखें बंद कीजिए और ऐसा एक मोमेंट याद कीजिए जब आप बहुत खुश थे। वो मोमेंट जिसमें आपने दिल से हंसे, लव्ड फील किया या जिंदा दिल फील किया। ये बचपन का खेल हो सकता है, एक मेमोरेबल ट्रिप, कोई सेलिब्रेशन या फिर एक छोटी सी काइंडनेस। अब उसे डिटेल में लिखिए। कौन था साथ में, क्या हुआ था, आपने कैसे फील किया और क्यों वो मेमोरी आज भी फ्रेश है, आपके फेस पे स्माइल ले आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी, मैं ग्रेटफुल हूँ उस फैमिली हॉलीडे के लिए जिसमें हम सब साथ में थे, हमने बहुत एंजॉय किया और मैं बहुत लाउड फील कर रही थी। जब हम पॉजिटिव मेमोरीज दोबारा याद करते हैं तो हमारा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। यह हमारे दिमाग को ट्रेन करता है कि वो जॉय पर फोकस करे, ना कि कमी पर। अच्छी यादें जैसे खजाना होते हैं, ग्रैटिट्यूड उन्हें दोबारा चमका देता है। डे 13 मेंटली सब्सट्रैक्ट अ पॉजिटिव इवेंट। सोचिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस के बारे में, जैसे कोई जॉब, आपका अच्छा दोस्त, एक खास ट्रिप या एक ऐसा मोमेंट जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी। अब इमेजिन कीजिए वो अगर कभी हुआ ही ना होता तो आपकी लाइफ कैसे होती, आपने क्या मिस कर दिया होता। इस ऑल्टरनेट रियलिटी को लिखिए और फिर रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप कितने ग्रेटफुल हो कि ये इवेंट एक्चुअली हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सोचूं तो मैं सोचती हूँ अगर मैंने अपनी पहली बुक 11 मिनट्स बाय पॉल कोएल्हो ना पढ़ी होती तो शायद मैंने कभी राइटिंग परस्यू ही ना किया होता। ये रियलाइज करके मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है। ये टेक्निक हमको उल्टा थिंकिंग पर फोर्स करती है। पॉजिटिव्स ऐड करने के बजाय उनकी एब्सेंस इमेजिन करते हैं। ये हमको स्ट्रांगली याद दिलाती है कि कुछ ब्लेसिंग्स ने क्वाइटली पर पावरफुली हमारी जर्नी को शेप किया है और जब हम उनकी कमी को सोचते हैं तभी हमें उनकी असली वैल्यू समझ आती है। डे 14 रिकॉग्नाइज सैक्रिफाइसेस अदर्स मेड फॉर यू। सोचिए एक ऐसे मोमेंट के बारे में जब किसी ने आपके लिए अपना कंफर्ट, टाइम या एनर्जी सेक्रीफाइस किया हो, जैसे आपके पेरेंट्स ने रात भर जाग के आपकी हेल्प की हो, किसी फ्रेंड ने पेशेंस से आपकी बात सुनी हो या किसी कलीग ने आपके लिए काम संभाला हो। सोचिए उन्होंने क्या दिया आपके लिए और उस एक्ट ने आपको कैसे इम्पैक्ट किया। अब उस सैक्रिफाइस के बारे में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी मम्मी के लिए ग्रेटफुल हूँ जो रात भर मेरे साथ जागती थी जब मैं पढ़ाई करती थी, सिर्फ इसीलिए कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। अपनी नींद और आराम सैक्रिफाइस करके वो मेरे साथ रहती थी। जब हम दूसरों के सैक्रिफाइसेस नोटिस करते हैं तो हमें याद आता है कि हम अकेले नहीं हैं। ये ग्रैटिट्यूड और कनेक्शन दोनों को डीप करता है। आप समझते हैं कि प्यार और काइंडनेस का मतलब होता है किसी के लिए कुछ देना बिना रिटर्न में एक्सपेक्ट किए। ग्रैटिट्यूड तब और बढ़ता है जब आप नोटिस करते हो किसी ने अपना कुछ छोड़कर आपको थोड़ा और दिया। डे 15 ग्रैटिट्यूड फॉर टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस। एक मोमेंट लीजिए और नोटिस कीजिए उन डेली टूल्स को जो आपकी लाइफ इजी बनाते हैं, जैसे स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, जीपीएस, ऑनलाइन बैंकिंग या कॉफी मेकर। उनमें से एक या दो चूज कीजिए और लिखिए कि उन्होंने कैसे आपकी डेली टास्क को स्मूथ बनाया, टाइम सेव किया
या आपको कनेक्टेड और इन्फॉर्म्ड बनाया। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रेटफुल हूँ उन वीडियो कॉल्स के लिए जो मुझे मेरे बच्चों से मिलवाती हैं जब हम माइल्स दूर होते हैं। ये डिस्टेंस को थोड़ा कम फील करवाती हैं। आज की मॉडर्न कन्वीनियंसेस इतनी नॉर्मल हो गई हैं कि हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा टाइम लगाकर रुकते हैं, सोचते हैं, तो पता चलता है ये चीजें कितनी आसान है और नई अपॉर्चुनिटीज लाती हैं। ये प्रैक्टिस हमारा फोकस क्या नहीं है से क्या कुछ ऑलरेडी है पर ले जाता है। जब हम इन छोटी कन्वीनियंसेस के लिए थैंकफुल होते हैं तो नॉर्मल मोमेंट्स भी लग्जरी जैसे लगते हैं। डे 16, ग्रैटिट्यूड फॉर समथिंग अनोइंग। अनोइंग, राइट? कोई ऐसी एक छोटी सी चीज या फ्रस्ट्रेशन चूज कीजिए, जैसे ट्रैफिक, बर्तन धोना, लॉन्ग क्यू में वेट करना या किसी टफ इंसान से डील करना। अब अपना पर्सपेक्टिव बदलिए और सोचिए इस सिचुएशन का कोई हिडन बेनिफिट या लेसन क्या हो सकता है। क्या इसने आपको स्लो डाउन करके सोचने का टाइम दिया? क्या इसने आपको पेशेंस सिखाया या कुछ इंपॉर्टेंट याद दिलाया? आप उस इंसाइट को लिखिए। अगर मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी, मैं ट्रैफिक जैम्स के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उस टाइम में मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुन पाती हूँ और दिन के स्ट्रेस से थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। जब हम अनॉयंस में भी ग्रैटिट्यूड ढूंढना सीख जाते हैं तो आपका ब्रेन डिस्कम्फर्ट को रीफ्रेम करता है और पॉजिटिव पे शिफ्ट हो जाता है। ये इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाता है और डेली स्ट्रेस से ओवरवेल्म होने से बचाता भी है। नेगेटिविटी को माइंडफुलनेस में बदलना पॉसिबल है अगर आप उस नजरिए से देखें, और छोटी इरिटेशन भी एक गिफ्ट बन जाती है अगर आप उसे उस तरह देखें। डे 17, ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव लर्न। सोचिए एक लाइफ लेसन के बारे में जो आपने सीखा हो, शायद किसी मिस्टेक, फेलियर, टफ डिसीजन या किसी मीनिंगफुल एक्सपीरियंस के थ्रू। अब लिखिए कि क्या हुआ था, उस सिचुएशन ने आपको क्या सिखाया और कैसे आज आपके पर्सपेक्टिव या ग्रोथ को शेप किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक अपॉर्चुनिटी इसलिए खो दी क्योंकि मुझ में पेशेंस नहीं था फेलियर को हैंडल करने का और सक्सेस का वेट करने का। उस पेनफुल मोमेंट ने मुझे बैलेंस और सेल्फ केयर की इंपॉर्टेंस समझाई। रिग्रेट या गिल्ट में फंसे रहने के बजाय ये प्रैक्टिस आपको अपने पास्ट को एक नए नजरिए से देखने में हेल्प करती है। ये दिखाती है कि हर टफ मोमेंट के अंदर भी विजडम और स्ट्रेंथ छुपी होती है। जब आप अपनी लर्निंग्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आप सेल्फ अवेयरनेस में ग्रो करते हैं और लाइफ आपको एक वैल्यूएबल जर्नी के रूप में दिखाई देती है, सिर्फ विंस और लूजर्स के रूप में नहीं। ग्रैटिट्यूड दर्द को इग्नोर करना नहीं कहता, उस ग्रोथ को रिस्पेक्ट करता है जो उससे मिली। डे 18, ग्रैटिट्यूड इन एडवांस, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड। किसी गोल, सपने या फ्यूचर इवेंट को इमेजिन कीजिए जो अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, जैसे नई जॉब मिलना, किसी रिलेशनशिप का हील होना या इनर पीस फील करना। अब एक ग्रैटिट्यूड नोट लिखिए जैसे ये चीज ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुकी है और आप उसके लिए दिल से थैंकफुल हैं। तो मेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या उसके बारे में बताऊं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फ्यूचर किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होना हो तो मैं कहूंगी, मैं अपनी बेस्ट सेलर बुक के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं वैल्यूड, कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड फील करती हूँ क्योंकि वो सच होने वाला है। ये प्रैक्टिस हमारे माइंडसेट को डाउट से निकलकर एबंडेंस और बिलीफ की तरह शिफ्ट करता है। जब हम एज ए फैक्ट करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ऑप्टिमिज्म स्ट्रांग होता है, हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं। फ्यूचर के लिए ग्रैटिट्यूड रखने से हम वो इमोशनल स्टेट क्रिएट करते हैं जो उस फ्यूचर को रियलिटी बनाने में हेल्प करती है। डे 19, एप्रिशिएट योर कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स। अपने अंदर की क्वालिटीज पे ध्यान दीजिए, जैसे कंपैशन, रिसिलियंस, क्रिएटिविटी या डिटर्मिनेशन। अब लिखिए कि कैसे इनमें से एक या ज्यादा स्ट्रेंथ ने आपकी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने में या दूसरों को सपोर्ट करने में या आपके गोल्स तक पहुंचने में हेल्प की। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूंगी, मैं अपनी क्रिएटिविटी के लिए ग्रेटफुल हूँ। इसकी वजह से मैं अपनी प्रॉब्लम्स का यूनिक सॉल्यूशन निकल पाती हूँ और हर काम में नए आइडियाज ला पाती हूँ। अपनी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करने से हमारा सेल्फ इमेज स्ट्रांग होता है और इमोशनल रिसिलियंस बढ़ता है। हमारा फोकस क्या कमी है से शिफ्ट होकर क्या ऑलरेडी अच्छा है उस पर चला जाता है। ये ग्रैटिट्यूड हमको सेल्फ एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो करना सिखाता है। जब हम खुद की तारीफ करना सीखते हैं तो लाइफ में और करेज और काइंडनेस के साथ आगे बढ़ते हैं।
डे 20 थैंकफुलनेस फॉर टाइम। सोचिए पिछले एक दिन या एक हफ्ते में आपने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया। आराम किया, खुश हुए, काम किया या किसी के साथ कनेक्शन के मोमेंट स्पेंड किए। अब लिखिए ऐसे टाइम रिलेटेड मोमेंट के बारे में जिसके लिए आप ट्रूली ग्रेटफुल हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जैसे एक पीसफुल वॉक, किसी अपने के साथ टाइम स्पेंड करना, वो दोस्त के साथ फोन कॉल या खुद के साथ रिफ्लेक्शन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रेटफुल हूँ उस एक शांत सुबह के लिए जब मैंने एक्सरसाइज की, मेडिटेट किया और बिना किसी जल्दी के अपने दिन को प्लान किया। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत प्रेशियस है, लेकिन हम उसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जब हम इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो हम हर मोमेंट को ज्यादा माइंडफुली और इंटेंशनल वे में जीने लगते हैं। इससे हम डिसाइड करते हैं कि लाइफ में सच में क्या इम्पोर्टेंट है और इससे हमारी डेली लाइफ में जॉय और पर्पस दोनों बढ़ता है। डे 21 सेलिब्रेट द जर्नी। सोचिए अपने 21 डे ग्रैटिट्यूड जर्नी के बारे में। क्या चेंजेस आपने नोटिस किए अपने थॉट्स में, इमोशंस में या रिलेशनशिप में। लिखिए कि डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपकी लाइफ पर क्या असर हुआ, चाहे वो छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब लिखा तो मैं बहुत ज्यादा प्रेजेंट में महसूस करने लगी अपने आप को। छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करने लगी, जैसे सनशाइन या किसी ने प्यार से बोला हुआ एक शब्द। मैंने अपने आप को हल्का, शांत और कनेक्टेड फील किया। अपनी जर्नी को एक्नॉलेज करना अपने अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड और एकम्प्लिशमेंट लाता है और इस हैबिट के वैल्यू को और स्ट्रांग बनाता है। ये रिफ्लेक्शन हमारे ग्रैटिट्यूड माइंडसेट को लॉन्ग टर्म बनाने में हेल्प करता है। ये भी याद दिलाता है कि पर्सनल ग्रोथ एक जर्नी है और हर छोटी एफर्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है। ग्रैटिट्यूड एक बार करने वाली एक्टिविटी नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, लाइफस्टाइल है और आपने उस जर्नी के पावरफुल पहले कदम में पार्ट लिया है। जब हम ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली हैबिट बना लेते हैं तो हम अपने ब्रेन को पॉजिटिव, रिसिलिएंट और होपफुल बनाने के लिए रिवायर कर लेते हैं। हम दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सीख जाते हैं और हर रोज की छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। रॉबर्ट एमंस ने अपनी लाइफ का एक पर्सनल स्टोरी शेयर किया है जिसमें ग्रैटिट्यूड ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। वो किसी टाइम पर डिप्रेशन से गुजर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड पे फोकस करना शुरू किया तो उन्हें हीलिंग का एहसास हुआ। उन्होंने फील किया कि चाहे टाइम कितना भी डार्क हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। ये एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया और तब से उन्होंने अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंसेस से हजारों लोगों की जिंदगी में उम्मीद, हीलिंग और खुशियां लाई हैं। खुद के बारे में कहूँ तो मैं भी जब पिछले कुछ दिनों पे नजर डालती हूँ ना तो फील करती हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। मैं ज्यादा पीसफुल, होपफुल और कनेक्टेड फील कर रही हूँ अपने आसपास की दुनिया से। मैं एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को आपके साथ शेयर करने के लिए और जानने के लिए कि आपको इसने कैसे हेल्प की। तो कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिएगा। कंक्लूजन में 21 डेज तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना एक गेम चेंजर हो सकता है। ये कोई मैजिक पिल नहीं है जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन ये जरूर आपको एक नए जरिए से, नए पर्सपेक्टिव से जीना सिखाता है, कियोस्क के बीच में शांति ढूंढना सिखाता है और एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर आप इस जर्नी से इंस्पायर्ड हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक्सप्रेस कीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन है जो आप क्लिक करेंगे तो जब भी मैं पोस्ट करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल डेवलप जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।